शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां पर छेड़खानी के आरोपी ने थाने के शौचालय में फांसी लगा ली। आजमगढ़ से खबर सामने आ रही है। छेड़खानी का एक आरोपी बताया जा रहा है जिसने थाने के शौचालय में फांसी लगा ली और परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उमरी गांव निवासी शनि कुमार पर आरोप लगा था। एफआईआर के बाद पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने लाई थी। घटना के 6 घंटे बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भेजा। देखिए, जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी की तरफ से कहा गया है। जनपद के तरवा थाने का ये पूरा मामला है। देखिए, आरोपी ने पुलिस थाने में शौचालय में फांसी लगा ली। कहा जा रहा है ये पुलिस पर आरोप भी लग रहे हैं। छेड़खानी के आरोपी ने थाने के शौचालय में ही फांसी लगा ली। आजमगढ़ से खबर सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए, मौके पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित और थाने के शौचालय में आरोपी ने फांसी लगा ली। देखिए, आजमगढ़ में पुलिस की कस्टडी में ये मौत हुई है और कैदियों की मौत से परिजनों में आक्रोश का माहौल। आप देखिए किस तरह से परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है और परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप है। पुलिस की कस्टडी में एक और मौत की ये बात कही जा रही है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और देखिए किस तरह से वहां पर उग्र हुए लोगों ने गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। आजमगढ़ से तस्वीरें आप देखिए। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है क्योंकि थाने के शौचालय में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, बताया जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और साथ ही पुलिस कस्टडी में मौत की बात भी कही जा रही है। देखिए किस तरह से गुस्सा है लोगों ने वहां पर पुलिस की गाड़ी को तोड़ा है। आजमगढ़ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। छेड़खानी का ये आरोपी बताया जा रहा था। इसको पुलिस थाने लेकर पहुंची हुई थी और उसके बाद थाने के शौचालय में युवक ने फांसी लगा ली, ये बताया जा रहा है। वहीं पर इस घटना के 6 घंटे के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं और आप देखिए बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस अभी दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर जो भीड़ एकत्रित हुई थी उसको किस तरह से भगाया गया है वहां पर। और आजमगढ़ से पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये जो पूरी घटना है ये क्या है और अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी नमस्कार। ये एक्चुअली में आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास में जो एक अभियुक्त थे वहाँ पे छेड़खानी के एक मामले में इनको थाने पे थे ये लोग, तो सुबह बाथरूम करने गए थे। वहीं पे इन्होंने अपने जो पजामा का जो नाड़ा है उसी से हैंग करके और सुसाइड कर लिया था। तत्काल इनको वहाँ पे उतार के इनको हॉस्पिटल भेजा गया तो वहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और उसी के बाद में वहाँ पे सभी एसपी सिटी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था जी। और परिजनों से भी वार्ता की गई थी। परिजनों से अभी इसमें पीएम की कार्रवाई हो गई है, पोस्टमार्टम हो गया है और बॉडी अभी मोर्चरी में रखी है, मतलब पोस्टमार्टम हाउस में है और वहाँ पे जो कॉज ऑफ डेथ है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग आया है जी। और बाकी इसमें विधि कार्रवाई की जा रही है। और जो लापरवाही जो थाने पे प्रथम दृष्टया जो पाई गई थी जी, उसी पे थाना प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर है और एक कांस्टेबल, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इसमें एसपी सिटी है उनको इसमें जांच दी गई है। बाकी परिवारजन है उनसे सभी से इसमें वार्ता की गई है और उनके द्वारा जो भी अपना पक्ष रखा गया है उस पर सभी से जांच करके आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया हेमराज मीणा जी, एसएसपी आजमगढ़ हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में, लेकिन लापरवाही जो इस तरह से पूरे मामले में सामने आई है उसकी वजह से एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिजनों ने थाने में किस तरह से हंगामा किया है। आजमगढ़ से तस्वीरें हैं। एक तरफ देखिए पुलिस की गाड़ी में वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, दूसरी तरफ पुलिस ने उन तमाम हंगामा करने वाले लोगों को वहां से दौड़ाया है। लाठीचार्ज वहां पर किया गया। वैसा जान चाहिए, लड़का को ऐसा फांसी लगाए के चाहे साहब, जैसे हमारे लड़का के गाला जान वैसे वो लड़का के फांसी लगाए के चाहे साहब, वो का जान चाहिए साहब। हमके लाश को लाया जाए और हमारे लाश को हमें दिखाया जाए और देखेंगे हम कि अगर फांसी लगाई रही होगी उनकी गले में कुछ निशान है या नहीं है, कैसे मरा। हम बॉडी की पहली मांग हमारी बॉडी आनी चाहिए हमारे थाने में। देखिए, परिवार वालों से जितना बात सुनी समझी और उनकी शिकायत बहुत जायज़ है।
कोई मुलजिम अगर किसी आरोप में थाने तक आया तो कानून है, नियम है, 24 घंटे के अंदर उसके चालान होके जेल भेज दो। बाकी केस न्याय निष्पक्ष जांच के साथ आगे बढ़ता रहेगा और मामला न्यायालय में चला जाएगा। यहाँ लगातार पिछले 3 दिनों से न केवल उस नौजवान को थाने में रखा, बल्कि लगातार टॉर्चर किया, और टॉर्चर इस कदर किया कि बैरक के अंदर भी, जैसा परिवार वालों ने बताया, कि हथकड़ी में था, खाने पीने को भी नहीं दे रहे थे। और परिवार वालों को अचानक दूसरे दिन सूचना मिलती है कि थाने में उसकी डेथ हुई है। और आजमगढ़ से संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, अभी क्या स्थिति है वहां पर? जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, पुलिस पर लापरवाही के आरोप हैं और देखा परिजनों को भी वहां पर सुना गया। अभी क्या स्थिति है वहां पर और क्या मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, निश्चित रूप से पूरे इलाके को झकझोर दी है कि एक युवक जो छेड़खानी के मामले में थाने में ले जाया जाता है और वो आत्महत्या कर लेता है। ये पुलिस की कहानी है। वहीं परिजनों का कहना है कि युवक को 3 दिन से थाने में बैठाया गया था और उस युवक को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, खाना नहीं। ठीक है सुधीर, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सांसद धर्मेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो आजमगढ़ में घटना हुई है, क्या आपकी वहां पर बातचीत हुई है? अभी क्या जानकारी मिल रही है? मैं मोर्चरी पे जाके खुद परिवार के लोगों से मिला जी, और परिवार के लोगों की बात सुन के इतना हृदय विदारक घटना है कि जो योगी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे अधिकारी कर्मचारी हैं या पुलिस के लोग हैं, ये इस समय अपने आप को न्यायालय से ऊपर समझ चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा है, कोई आरोप लगा है, तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो गिरफ्तार करके चालान करके जेल भेजे और निष्पक्ष जांच हो और उस पर न्यायालय अपना फैसला लेगा। जी, स्वयं में ही पुलिस भी हैं, स्वयं में ही कोतवाल भी हैं, स्वयं में ही न्यायालय भी बन गए हैं। और इतना अफसोसजनक, परिवार का जी, सनी, जिसकी उम्र केवल 22 साल, जिसकी अपनी शादी भी नहीं हुई, के ऊपर 2 बहनों की जिम्मेदारी, जिसमें एक बहन विकलांग है जी, और आज पुलिस के षड्यंत्र से आज वो दुनिया में नहीं है। आप सोचिए उस परिवार की स्थिति क्या होगी। जी। और सर, ये भी कहा जा रहा है कि उसको 3 दिन तक वहां पर पुलिस ने जी बिल्कुल सही है, 3 दिन से उसको ताके थाने में रखा। परिवार के लोगों ने मुझे बताया जी कि बैरक के अंदर भी हथकड़ियां लगी हुई थी उसकी, खाने को नहीं दे रहे थे, पीने को नहीं दे रहे थे, मिलने को नहीं दे रहे थे। और उसके बाद कल रात में उसके साथ उसकी डेथ हुई। किन कारणों से ये भी नहीं पता है। पुलिस तो जो स्टोरी बना रही वो विश्वास योग्य नहीं है। पुलिस तो स्टोरी बना रही है कि वो अपने लोवर के नारे से उसने फांसी लगा ली, जबकि उसके हाथों में हथकड़ियां थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं नारे से कोई क्या फांसी लगा सकता है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, देखिए अभी एसएसपी हेमराज मीणा से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि उसने अपने नाड़े से ही फांसी लगाकर आत्महत्या की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया कि हैंगिंग की वजह से उसकी डेथ हुई है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि जनता के बीच जो स्टोरी परोस रहे हो, क्या विश्वास योग्य है? क्या नाड़े से संभव है? जिसकी वेट 70 केजी से ऊपर हो, क्या वो नाड़े पे उसकी फांसी लटक जाएगा? तो सर, आपको क्या लगता है, मान लीजिए कि हाथों में हथकड़ियां हैं, नाड़े से भी अगर उसने फांसी नहीं लगाई है, तो क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? 100% पुलिस कस्टडी में उस पुलिस ताड़ना से उसकी डेथ हुई है। और डेथ के बाद गांव को मैंने जानकारी की, गांव केवल 6-7 किलोमीटर दूर है थाने से। घटना लोगों को बुलाया जा सकता था, बिना किसी को जानकारी दिए डेड बॉडी को मोर्चरी में पहुंचा दिया गया। हर वो घटना जो जितनी बातें बाहर आ रही, एक तरफ पुलिस शंका के घेरे में, और पुलिस की ये कोई घटना, ये आजमगढ़ की पहली घटना नहीं उत्तर प्रदेश में जी। आप डेटा देखिए एनसीआरबी का, तो शायद उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है। और विशेषकर अगर हम बात करें तो आज दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, मुसलमान भाइयों के साथ तो जैसे कि नफरत भरा व्यवहार हो रहा है पुलिस के द्वारा, और उसी का शिकार हमारा ये नौजवान हुआ है। जी धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव जी हमसे बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कि पुलिस की कस्टडी में ही इस शख्स की जान गई है। और सुधीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर,
देखिए कई बड़े आरोप लग रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है, सांसद जी ये कह रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में मौत हुई है, लेकिन आप वहां पर मौजूद थे, लोगों से बातचीत हुई है, प्रत्यक्षदर्शी आप, क्या देखा आपने वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से वहाँ पे लोगों का कहना है, जिस तरीके से लोगों का आरोप है, लोगों के अंदर जो आक्रोश है, निश्चित रूप से वो आक्रोश जायज है। इसमें पुलिस की पूरी लापरवाही है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि इसमें कानूनी लापरवाही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उन आदेशों का उल्लंघन किया आजमगढ़ पुलिस ने, जिसमें 7 साल से कम की सजा में पुलिस को गिरफ्तार करने का पावर ही नहीं है, मजिस्ट्रेट रिमांड ही नहीं लेते हैं। और पुलिस ने छेड़खानी के मामले में जिस युवक को गिरफ्तार किया उसकी मैक्सिमम सजा 5 साल और मिनिमम सजा 1 साल है। इसमें पुलिस को गिरफ्तार करने का पावर ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला है। और उसमें पुलिस जो है युवक को 3 दिन से जिस तरीके से परिजनों का आरोप था, 3 दिन तक लगातार थाने में बैठाए रखना, उसको टॉर्चर करना, तो कहीं न कहीं ये शक तो डाउट करता है। और सबसे बड़ी बात यह परिवार का इकलौता चिराग था, और जो आज इसके मर जाने की वजह से, इसकी मृत्यु हो जाने की वजह से चिराग बुझ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने कभी सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन किया जिसके तहत 7 साल से कम की सजा में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और पुलिस ने किस तरीके से गिरफ्तार किया। सबसे बड़ा सवाल यही है जिसको लेकर के पूरे इलाके में काफी आक्रोश है। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ी गई। हालांकि एसएसपी साहब ने वहाँ के थानेदार को, दरोगा को, बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मामला सिर्फ सस्पेंशन का नहीं है, मामला सिर्फ ये है कि पुलिस ने अपने अधिकार से बाहर जाकर के न्यायपालिका के क्षेत्र में काम क्यों किया, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लंघन क्यों किया, वहाँ के थानेदार ने, वहाँ के बीट कांस्टेबल ने, वहाँ के दरोगा ने। जी बिल्कुल, कई बड़े आरोप हैं। सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए। आजमगढ़ से तस्वीरें आप देखें सामने आ रही हैं और पुलिस पर कई आरोप भी लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।